दोस्तों इस लेसन में मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़े की टेक्निक बताने लगा हूँ जिसकी मदद से हम फोटोशॉप के अंदर पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए पाथ के साथ अपनी सिलेक्शन लेंगे और किसी भी इमेज में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से अलहदा कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो कुछ डिफरेंट किस्म का है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस इमेज को, इस पूरे ये जो लड़के का जो इमेज है, इसको हम पूरा इस बैकग्राउंड से अलग कर लें। इस काम के लिए हमारे पास वैसे तो फ़ोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरह से हम पहले भी सिलेक्शन के कई टूल्स जो हैं, उनकी मदद से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को सेपरेट करना सीख चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये जो टेक्निक अब मैं आपको बताने लगा हूं, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और वो फायदा ये है कि अब जब मैं ये जो कैरेक्टर है इसको जब बैकग्राउंड से सेपरेट करूंगा, तो कैरेक्टर की जो सिलेक्शन होगी वो हमेशा मेरे पास फोटोशॉप में मेरी इस फाइल में सेव रहेगी। नॉर्मली जब लेसो टूल वगैरह से, मैग्नेटिक लेसो टूल से या और सिलेक्शन के टूल्स की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर को उसके बैकग्राउंड से अलग करते हैं, तो वो जो सिलेक्शन हम लेते हैं वो सिर्फ एक बार के लिए लेते हैं। लेकिन ये जो सिलेक्शन अब हम लेने लगे हैं, ये हमारे पास सेव रहेगी। तो चलें देखते हैं कि ये काम हमने किस तरह से करना है। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास लेयर मौजूद है जिसके अंदर ये कैरेक्टर हमारा हमारे सामने है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जी पाथ्स की। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, ये जो लेयर है इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम कर दूं। इसको मैंने नाम दे दिया जी इमेज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक पाथ क्रिएट करूंगा। पाथ पैनल में आके यहाँ पे मेरे पास ये बटन है न्यू पाथ का। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपने देखा मेरे पास एक पाथ बन गया। जिस तरह से हम लेयर को रीनेम करते हैं, इसी तरह से हम पाथ को रीनेम करेंगे। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और वही नाम लिखूंगा जो मैंने वहां पे लेयर के ऊपर लिखा था, इमेज ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों ये सेम नाम मैंने क्यों दिया है? ये सेम नाम मैंने इसलिए दिया है ताकि मुझे ये याद रहे कि ये वाली जो मेरी लेयर है, इसके साथ मैंने इस वाले पाथ को कनेक्ट किया था या इस लेयर के साथ मैंने इस पाथ के ऊपर काम किया था। अच्छा जी, ये अब मैंने एक पाथ जो है वो सेम उसी नाम का ले लिया है, जिस नाम की मेरे पास ये इमेज वाली लेयर मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, पेन टूल पे आता हूँ। यहाँ पे पेन टूल पे आके यहाँ से हम ऑप्शन लेंगे पाथ की। क्योंकि हम शेप तो नहीं क्रिएट करना चाह रहे, हम पाथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। लिहाजा अब हम पाथ की ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे हम इस जो हमारा कैरेक्टर का इमेज है इसके साथ साथ हम ट्रैवल करना शुरू कर देंगे और बेसिकली हम ये करेंगे कि हम इसकी जो पूरी आउटलाइन है इस कैरेक्टर की, इसको हम पेन टूल की मदद से अपने पास जो है वो क्रिएट करेंगे इस पाथ की सूरत में। जब मैं ये पाथ कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको भी दिखाऊँगा कि वो जो हमने वहाँ पे लेयर के साथ पाथ की ऑप्शन लिया, वहाँ पे उसके आइकॉन के ऊपर ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, ये ड्राइंग सेम टू सेम वहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये पेन टूल की मदद से आपको जो है वो सिलेक्शन करनी बहुत ही आसान रहती है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस टेक्नीक का, इस ख़ास टेक्नीक का फ़ायदा ये है कि ये जो हम सिलेक्शन करेंगे और ये जो हम एक ख़ास किस्म के तरीके से हम पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए सिलेक्शन ले रहे हैं, ये सिलेक्शन हमारे पास हमेशा सेव रहेगी। बेशक साल के बाद भी अगर आप इस फ़ाइल को दोबारा ओपन करें और दोबारा इसके ऊपर काम करना चाहें, तो ये जो कैरेक्टर की सिलेक्शन आपने ली है और ये जो आप टाइम लगा रहे हैं, ये टाइम आपका जो है वो बिल्कुल दोबारा आपको नहीं लगाना पड़ेगा और ये सिलेक्शन आपके पास रहेगी। अच्छा दोस्तों, ये बालों को हम थोड़ा-सा ज़रा एहतियात से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये इनमें थोड़ी-सी रफनेस भी होती है और हमें कोशिश अभी फ़िलहाल करनी है कि हम एक प्रिटी डिसेंट सी जो एक इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं बालों की इसके, वो हम ले लें ताकि ये देखने में बुरी भी ना लगे। या आप देख रहे हैं कि मैं इसके बिल्कुल एज के साथ-साथ जो है वो ड्रॉ करता जा रहा हूँ और ये वाला जो काम हमने करना है ये बहुत एहतियात से करना है। हमें पेन टूल यूज़ करना अब तक आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अब तक एटलीस्ट पेन टूल को यूज़ करना सीख गए होंगे क्योंकि हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी उसको स्टडी किया, फिर फ़ोटोशॉप में भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपको पता है ये हम कंट्रोल की मदद से इसको हम जो है वो
अपनी जो पाथ होती है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से ऐड एंकर पेन टूल, डिलीट एंकर पेन टूल भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी सिलेक्शन जो है वो हमें कहीं पे लगे कि वो गड़बड़ हो रही है, तो हम उसको बड़े आराम से जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हम कंट्रोल की मदद से ये जो हमारी एंकर है इसको हम बिल्कुल ऑल टुगेदर इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और ऑल्ट की मदद से हम ये जो हमारी ये जो एक हैंडल बना हुआ है इसकी जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए रिपीट करता जा रहा हूँ क्योंकि ये जो पेन टूल वाला काम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेन टूल, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये जहाँ से जिस पॉइंट से मैंने शुरू किए था ड्रॉ करना, उसी पॉइंट पे आके मैंने ख़त्म कर दिया। और ये आप देख सकते हैं अब आपके सामने है कि ये जो पूरा कैरेक्टर है हमारा, इसके इर्द-गिर्द ये आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है? ये बेसिकली हुआ क्या है कि एक पूरा पाथ हमने ड्रॉ कर दिया है इस कैरेक्टर के इर्द-गिर्द। अब अगर यहाँ पे मैं पाथ में आके आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये एक नया पाथ जो है वो उसके साथ-साथ क्रिएट हो गया। इसको हम रीनेम दोबारा भी कर सकते हैं। ये जो पहले हमारे पास था इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना आए। वो आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में दोबारा भी बना सकते हैं, वो ये कोई इतनी ज़्यादा वो बात नहीं है। अच्छा जी, अब हमने ये करना है, हमने ये ध्यान रखते हुए कि इस लेयर के ऊपर हमने एक ये पाथ क्रिएट किया है, ये पाथ हमने ये खुद ब खुद ही बन गया जब हमने इस लेयर के ऊपर पेन टूल की मदद से पाथ की ऑप्शन लेके ड्राइंग की है। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन की एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाएँगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है फेदर रेडियस। दोस्तों ये फेदर रेडियस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे होता क्या है कि जब मैं ये सिलेक्शन लूँगा और इस कैरेक्टर को इसके बैकग्राउंड से अलग करूँगा तो ये जो इसके एजेस हैं ना, ये बड़े अजीबो-गरीब से थोड़े ज़रा बहुत ज़्यादा शार्प से आएँगे और वो अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे फेदर रेडियस लगा देते हैं। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2 की ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 की वैल्यू दे रहा हूँ। इस फेदर रेडियस से होगा क्या ये, कि ये जो इसके एजेस हैं ये स्मूथ नज़र आएँगे हमें सिलेक्शन होने के बाद। ओके किया, ओके करने के बाद आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, जिससे होता क्या है कि सिलेक्शन जो है वो हमारी इन्वर्स हो जाती है। तो ये अब मैं करने लगा हूँ जी डिलीट, और ये देखें ये हमारे पास रह गया हमारा कैरेक्टर। और अगर आप गौर करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, फेदर रेडियस का फ़ायदा ये हुआ कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसके एजेस हैं ये अब हमें वाइट बैकग्राउंड के ऊपर बड़े स्मूथ और बड़े अच्छे लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं। अगर ये हमने फेदर ना लगाया होता तो दोस्तों ये जो एजेस हैं ये बड़े एकदम शार्प से लगने थे और वो अच्छे नहीं लगने थे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक लेयर नीचे रखी हुई है, इसको मैं ऑन करता हूँ। और ये क्योंकि चाय पीने का एक इमेज है, तो ये जो नीचे मैंने एक बैकग्राउंड लेयर रखी हुई है, ये मैंने चाय के पत्तों के हवाले से जो है वो यहाँ पे सेव की हुई है। अच्छा, ये गौर करें, अगर हम इसको ट्रांसफ़ॉर्म करके छोटा करें तो ये देखें, यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कुछ एरिया इसका अभी भी मौजूद है इस इमेज का। तो ये हम किस तरह से, क्योंकि ये पहले हमारे कैनवस से बाहर था इसलिए ये इरेज़ नहीं हुआ। तो ये हम सिंपली यहाँ से ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ये देखें दोस्तों, जितना इमेज हमें रिक्वायर्ड है उतना हम रखेंगे, और ये जो इमेज का एरिया हमें नहीं चाहिए ये हम डिलीट कर देंगे। ये बहुत ही आसान है, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल की मदद से ये बिल्कुल चंद सेकंड्स का काम है। ये देखें जी। तो ये अब हमारे पास हमारा कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल सेपरेट होके आ गया अपनी पिछली बैकग्राउंड से, और ये अब इसको हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी चाहें हम यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। और फर्दर ये देखें आप, ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये इमेज इस बैकग्राउंड के साथ। इसी में अगर यहाँ पे थोड़ा-सा हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करें और कुछ और चीज़ें ऐड करें तो ये हमारा कोई ऐड या पोस्टर वगैरह जो है वो भी बड़े आराम से बन सकता है। अच्छा, इसका जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ़ायदा ये है कि जो पाथ हमने क्रिएट किया है उस लेयर के साथ, वो पाथ हमारे पास हमेशा हमारी फ़ाइल में सेव रहेगा, और जब भी हम चाहेंगे, बेशक साल बाद, 2 साल बाद, हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उस पाथ को जाके सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको करके बताया, और उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको किसी नई फ़ाइल में लेके जा सकते हैं या उसका बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी हम उसके साथ जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन हम लेंगे
इस टेक्नीक से ये हमेशा हमारे पास सेव रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्नीक जो है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी और अब आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये टेक्नीक आप लोगों के लिए आगे चल के जब आप डिज़ाइन्स बनाएँगे, डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी।